नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों का अभिवादन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर राशि पर कुछ विशेष ग्रहों के बदलाव का समीकरण जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा उसकी चर्चा होगी। मकर राशि अब होगा क्रांतिकारी एक्शन, उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि। ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारी शब्द है। एक तो क्रांतिकारी क्या चीज़ है और उच्च गुरु की दृष्टि के सामान्य नहीं बल्कि असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट मकर राशि को अब क्या दे रहे हैं और अगले कुछ दिनों में जो ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है उसकी राहत या आफत किस तरह से आ सकती है, बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है, यानी कि उनके लिए जिनका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, भे भो ज जी, 4 अक्षर आते हैं। भे अक्षर आता है धनु में, भो ज जी और ख खी खू खे ये जो है, और उसके बाद ग और गी। तो ये जो अक्षर हैं ये मकर राशि के हैं और जिनका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा उनके लिए वीडियो है। जिनको देखना नहीं आता है या आपको पता नहीं है वो अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा ये पूछने की आवश्यकता नहीं है चंद्र से देखें या राशि से या लगन से। खैर, साफ बात है कई ग्रहों के बदलाव, यहाँ सूर्य का और मंगल का बदलाव हो रहा है अगले आने वाले 10 दिन के बाद। सूर्य का बदलाव होगा, यानी कि प्लेसमेंट देखिए कितनी अनोखी और अजीब। मेष राशि से मंगल जाएंगे वृष में और वृष राशि से मिथुन में जाएंगे मंगल, यानी कि एक दूसरे के चार्ज को टेक ओवर करेंगे, स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो जो नुकसान मंगल ग्रह के कारण मकर राशि के चतुर्थ भाव, बिजली के उपकरण, कार की बैटरी, घर में बिजली से संबंधित समस्याएं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित समस्याएं चल रही हैं। चाहे आपका कार हो, घर हो, बाहर का बिजनेस जहां आप करते हैं वो सब बिजली से संबंधित समस्याएं। और आपको बचा कौन रहा है? नंबर 1, शनि आपके पराक्रम स्थान में राजाओं जैसा पराक्रम दे रहा है। आप हिम्मत हार नहीं रहे बिल्कुल भी, और बृहस्पति की दृष्टि है इसके ऊपर। एक और बृहस्पति उच्च में, अब ये बृहस्पति इसको भी देख रहा है और अब इनका पराक्रम स्थान को भी देख रहा है और इसके स्वामी को भी देख रहा है। दोनों का अजीबोगरीब रिश्ता है। कैसे? यानी कि बृहस्पति अपने चंद्रमा को भी देखता है, चंद्रमा की राशि ये जो मकर राशि है इसको भी देखेगा और अपनी खुद की राशि को भी देखेगा और इस मकर की राशि के स्वामी को भी देखेगा। डबल बेनिफिट। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से ये राशि तो बिल्कुल सेफ हो गई इस मामले में कि उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट किसी ग्रह का नहीं होगा। ये बिजली के उपकरण जैसी चीज़ें ये तो बताना हमारा धर्म है और फर्ज है और बताना भी चाहिए। ये तो आपको इसको फेस करना होगा। फिर संतान भाव में मंगल, संतान के प्रति चिंता, संतान को बीमारी, संतान को इन्फेक्शन, संतान से रिलेटेड पढ़ाई की चिंता, या जो मकर राशि के स्टूडेंट हैं उनको पेपर लीक जैसे मामलों के सामना करने के बाद जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में उसको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि नहीं है बल्कि उल्टा हो रहा है। जब तक यहाँ पर सूर्य है तो शनि की दृष्टि यहाँ पर है। एजुकेशन भाव पहले से प्रताड़ित, पीड़ित और कष्ट में है। फिर उसके बाद मंगल जब यहाँ आ जाएंगे उससे पहले ही सूर्य की दृष्टि भी है यहाँ पर 15 जून तक। तो आप संतान, एजुकेशन, पेट का रोग, बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, अशांति, तनाव, चक्कर आना, अपमान का भय, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि दो तरफ से मार पड़ती है। केतु अष्टम भाव में है, मंगल की यहाँ पर अति तापी दृष्टि है।
तो अब इस विश्लेषण को सुन करके अब देखिए लोगों के मन में कैसे बेचैनी होती है। बोले इधर तो बहुत अच्छा बता दिया, इधर बहुत खराब बता दिया, आप क्या कहना चाहते हो? तो भाई आप वही सुन रहे हैं, सच सुन रहे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल बात सुन रहे हैं। ये सारा का सारा निर्भर करता आपकी कुंडली के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो बन चुके हैं, यानी कि बृहस्पति इसको लाभ भी देगा, मजबूत भी करेगा, पल्लवित और पुष्पित भी करेगा। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये मंगल के हैं, जो साइड इफेक्ट देते हैं वो उसको नुकसान देते ही देते हैं। ये कंट्राडिक्टी या दो तरफा बात नहीं है, एक वन साइडेड है। एक एक ग्रह का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। छठे भाव में सूर्य आने के बाद बुधादित्य योग आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाएगा और सप्तम भाव आपके जो लाइफ पार्टनर है उससे संबंधित जो भी समस्याएं सब खत्म। और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या रिश्ते नाते जुड़ नहीं रहे थे, रिश्ते कैंसिल हो रहे थे, लड़का हो चाहे लड़की, उनके रिश्तों में अब मिठास आएगी या शादी विवाह से संबंधित प्रपोजल अब फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। अब इनकी दशाओं पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो मकर राशि की एक कॉमन दशा की बात करते हैं, अब इनकी मंगल की महादशा चल रही है। मान लिया अब मकर की मंगल की महादशा कष्टकारक होगी, चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन। और लास्ट में एक है कि जैसे कोई डॉक्टर बताता है ना, दवाई के ऊपर लिखा रहता है किसी अच्छे विशेषज्ञ की देख रेख में दवाई लें। ठीक किसी अच्छे ज्योतिषी की परामर्श लें कि आपकी मंगल की दशा कैसी रहेगी, क्योंकि उसमें निर्भर करता है कि वहाँ मंगल कहाँ बैठा होगा। राहु की दशा स्मार्ट, एकदम बढ़िया, प्रोफेशनली हर तरफ से अच्छी 18 साल तक, उसमें भी राहु की प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर है वो कितना लाभ दे रहा है, किस हाउस में बैठा है। अब बृहस्पति ज़्यादातर अगर मकर लगन ही है या आपका कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन हो या फिर कोई भी ऐसा लग्न या आपकी दशा हो जिसमें बृहस्पति 12वें स्थान से या 12वें स्थान के स्वामी के साथ संयोग या युति करता है, तो विदेश यात्रा होती है। बृहस्पति की दशा कुल मिलाकर के अच्छी लेकिन संघर्षपूर्ण, लेकिन शनि की महादशा पर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 19 साल शनि की महादशा और 16 साल बुध, यानी कि टोटल 35 साल का तो ये इंश्योरेंस हो गया आपका। अच्छी महादशा है, ये कन्फर्म है और आपके लिए उन्नतिदायक, मान सम्मान और तरक्की देने वाली महादशा रहेगी। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका भाग्येश है इसका स्वामी है बुध। तो जब आपके मार्ग में कभी भी बाधा आती है और आपको लगता है कि मेरे काम रुक रहे हैं, तो आप गणेश जी की आराधना 40 दिन तक लगातार करके देख लो, कोई नुकसान नहीं है। गणेश जी की पूजा करने में कोई फीस नहीं लगती, थोड़ा सा समय दीजिए। गणेश जी की स्तुति में लिखा है, गणेशाष्टक स्तोत्र, अंधन को आंख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और यानी कि ये जो जितनी भी बातें बताइए ये सब आपको बहुत तरक्की देने वाली है। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लगाइए गणेश जी को। गणेश जी आपकी सारी खुशियां वापस लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।